हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। तो सीरीज बन रही है कौन सी? कॉस्ट अकाउंटिंग की। ठीक है भाई, चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम में हो चाहे बीकॉम ऑनर्स में हो, वो मैटर नहीं करता। बस आपका सेमेस्टर सेकंड, फोर्थ या फिर सिक्स्थ होना चाहिए। आप आराम से सीरीज पूरी पूरी देख सकते हो। आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12। इससे पहले 11 चैप्टर बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाइए और देख के आइए फटाफट से पूरी प्लेलिस्ट। आज चालू करने वाले हैं भाई ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जिस चैप्टर का नाम है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को हम ज्यादातर सर्विस कॉस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस बार हमें प्रोडक्ट की नहीं, हमें कॉस्ट निकालनी तो है, लेकिन इस बार सर्विसेज की कॉस्ट निकालनी है। सिंपल इतना। ठीक, अब चालू करने से पहले अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं, खाली कॉस्ट अकाउंटिंग के नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। इतनी बड़ी बुक है 400-300 पेज की, तो उसको पढ़ने से अच्छा 50-60 पेज के अंदर आपके नोट्स होते हैं। जल्दी जल्दी आप सिलेबस कवर कर पाओगे आपके एग्जाम से पहले। सिंपल, और अच्छे मार्क्स, पासिंग मार्क्स ले पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो वापस आते हैं सर टॉपिक पे। अपना मतलब टॉपिक चल रहा है कौन सा? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का, जिसको हम बोलते हैं सर्विस कॉस्टिंग। इससे पहले हमने जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग ये सब कम कर चुके हैं। लेकिन इन सब में क्या होता था, कोई ना कोई हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे होते थे और वो प्रोवाइड कर रहे होते कस्टमर को। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सर्विस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सर्विस बना रहे हैं और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसको? कस्टमर को। उस हिसाब से हमें क्या निकालनी है? कॉस्टिंग निकालनी है। इतना सिंपल, समझ में आ गया? बहुत अच्छे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कोई सिनेमा हॉल है जो कि क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को बैठाता है और मूवीज दिखाता है। अब उस टाइम पे क्या होगा, उसे क्या बोलते हैं, उसकी सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है उसकी कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी, और हर बंदे के लिए निकालनी पड़ेगी, हर एक इंडिविजुअल से कितना चार्ज करे ताकि वो अपनी जो कॉस्ट है वो रिकवर कर पाए। सिंपल ना, क्योंकि वो वहां पे कोई प्रोडक्ट तो बेच नहीं रहा, वहां पे वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह की कॉस्टिंग को क्या बोलते हैं हम? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या फिर सर्विस कॉस्टिंग। कोई दिक्कत नहीं। चलिए वापस चलते हैं सर, सर्विस कॉस्टिंग होती क्या है समझते हैं एक बार। तो सर्विस कॉस्टिंग या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है? इट इज ए मेथड of ascertaining the cost of providing और रेंडरिंग ए सर्विस। किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करना या फिर कोई सर्विस रेंडर करने की जो कॉस्ट होती है, उसी कॉस्ट को क्या बोलते हैं हम? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सिंपल सा, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी मेथड है। आराम तरीके से, अच्छे तरीके से, बहुत छोटी वीडियो बनने वाली है आपकी, मतलब कि आप 20 से 25 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। आराम से आप जल्दी जल्दी खत्म कर लोगे। सिंपल सा, चालू करते हैं वापस से। तो सर्विस कॉस्टिंग क्या होता है? सर्विस की कॉस्ट को फाइंड आउट करने के बोलते हैं सर्विस कॉस्टिंग। और ये कहां पे यूज होती है? जैसे कि हॉस्पिटल्स में, रोड ट्रांसपोर्टेशन में, सिनेमाज में, होटल्स में। ठीक है भाई, तो हॉस्पिटल में जो लोग डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हर एक इंडिविजुअल की सर्विस निकालनी पड़ती है आपको वहां पे, है ना भाई। उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट में, जैसे कि कोई बस ट्रैवल कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, वहां पे उन्होंने 50 पैसेंजर बिछा रखे हैं, तो उसके लिए उसका खर्चा लगेगा। अब हर इंडिविजुअल से कितना ले खर्चा ताकि हमारा जो कॉस्ट है वो रिकवर हो पाए, बस वो सब कैलकुलेट करना किसमें आता है? मतलब कि सर्विस कॉस्टिंग के अंदर आता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर आता है। इतना सिंपल सर, बहुत अच्छे। शुरू करते हैं। फीचर क्या होते हैं सर? बस बेसिकली वही फीचर होते हैं कि यहाँ पे टेंजिबल गुड्स नहीं होते, सारे के सारे गुड्स कौन से होते हैं? इंटेंजिबल गुड्स होते हैं। यानी कि हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई भी फिनिश गुड्स प्रोवाइड नहीं करते यहाँ पे। ठीक है, तो ये फीचर बन जाता है। जैसे कि डू नॉट मैन्युफैक्चर टेंजिबल गुड्स। उसके बाद सर्विस मोटिव होता है हमारा, हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट सेल नहीं करते, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस सेल करते हैं। आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ यूनिट, सॉरी, कॉस्ट यूनिट्स वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। जो कॉस्ट यूनिट है ना, वो इंडस्ट्रीज के हिसाब से क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। जैसे सिनेमा हॉल में जो सिनेमा दिखाने वाले जो लोग हैं, मतलब जो देखने वाले जो लोग हैं, वो कॉस्ट यूनिट माने जाएंगे। ठीक है, और जो ट्रांसपोर्टेशन में जो भी लोग ट्रैवल करने वाले लोग हैं, उनको कॉस्ट यूनिट माना जाएगा। सिंपल, इस तरीके से। हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट को कॉस्ट माना जाता है, मतलब कॉस्ट यूनिट माना जाता है। सिंपल सा, इस तरीके से। और आगे क्या है? ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। जो कॉस्ट होती है ना, वो यहाँ पे केवल दो वेरिएबल्स में क्लासिफाई होती है। एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट। बस आपको इन दोनों के कंसेप्ट को समझना है, आप आराम से टोटल कॉस्ट निकाल पाओगे। सिंपल, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? जो हर लेवल पे सेम रहती है, चाहे आप एक पैसेंजर को लेके जाओ, चाहे आप 10 पैसेंजर को लेके जाओ, जो फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा है वो हमेशा फिक्स रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला। सिंपल, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सिनेमा हॉल चल रहा है, तो सिनेमा हॉल चलाने के लिए आपको सीटें वीटें लगा रही है। हाँ जी, अब वहां पे कोई एक इंसान मूवी देखने के लिए आए या फिर वहां पे हजारों मूवी देखने के लिए आए, तो जो मूवी वालों को जो पेटेंट्स उन्होंने दिया है, वो उसका खर्चा वो फिक्स रहने वाला है, उसमें चेंज नहीं होने वाला। सिंपल, हाँ जी। और बात आती है किसकी? वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो प्रोडक्शन के साथ या फिर जो क्वांटिटी होती है आप प्रोडक्शन कर रहे हो, उसके साथ साथ चेंज होती रहती है। जैसे कि वहां पे क्या बोलते हैं, जो पॉपकॉर्न आप बेच रहे हो उसका खर्चा हो गया, या फिर जो सीटिंग प्लान आपने बना रखा है उसका खर्चा हो गया। अगर एक बंदा आया तो सीटें कम लगानी पड़ेंगी, अगर ज्यादा बंदे आ रहे हैं क्या बोलते हैं कोई काम पे, या फिर बसों में ज्यादा बंदे आ रहे हैं, तो फिर आपको सीटिंग ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी उस चीज की। सिंपल ना, हाँ जी। तो उसके लिए क्या होता है? वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। तो कॉस्ट की क्लासिफिकेशन है, कॉस्ट कितने तरह की होती है? तो यहाँ पे बस खाली दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, या फिर स्टैंडर्डाइजिंग, क्योंकि वो एक फिक्स कर देती है कि इतना अमाउंट हमें खर्चा करना ही पड़ेगा चीजों पे। ठीक है, दूसरा रनिंग या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट यानी कि जो चलता है आमतौर पर नॉर्मली चलने पे ही आपका खर्चा होता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा कम चलते हैं अपना काम करोगे
तो फिर आपको खर्चा भी कम करना पड़ेगा। ज्यादा आप रन कर रहे हो अपने बिजनेस को, ज्यादा फैला रहे हो अपने बिजनेस को, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वही रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट को क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। अब बात आती है भैया ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का फॉर्मेट हो कैसा होता है, यानी हम अगर क्वेश्चन करेंगे तो फिर फॉर्मेट कैसे बना के करेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो बिना फॉर्मेट के ही होते हैं, बस कुछ टॉपिक्स हैं जहां पे आपको फॉर्मेट बनाना पड़ता है। वैसे ही ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे भी बिना फॉर्मेट के करेंगे हम, लेकिन थोड़े बहुत क्वेश्चन अगर बड़े क्वेश्चन आ गए तो वहां पे आपको फॉर्मेट बनाना पड़ सकता है। तो इसके लिए फॉर्मेट देख लो सर फटाफट से, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का या फिर हम बोल सकते हैं सर्विस कॉस्टिंग का फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले आप स्टैंडिंग कॉस्ट लिखोगे जिसको हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट सारी सारी लिखनी है, उसके बाद यहाँ पे करना है आपको उसका टोटल, सिंपल। जैसे यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट लिख दिया आपने सारी की सारी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो हमेशा फिक्स रहती है, इसलिए पर यूनिट निकालना उसका बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम पहले टोटल कॉस्ट ही लिखेंगे, मतलब जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वही लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगा उसका टोटल, आप उसको चाहो तो पर यूनिट में चेंज कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आ जाएगा पर यूनिट वाले कॉलम में, सिंपल। उसके बाद आपको लिखना है वेरिएबल कॉस्ट, पहले स्टैंडिंग कॉस्ट या फिर फिक्स्ड कॉस्ट जिसे बोलते हैं, उसके बाद आपको क्या लिखना है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जैसे ही लिखोगे वो पर यूनिट के हिसाब से आती है कि हर इंसान पे आपने इतना खर्चा किया है, हर सर्विस के ऊपर आपने इतना खर्चा किया है, सिंपल। तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, बस इनका टोटल करोगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, सिंपल। और वही आपकी टोटल कॉस्ट होगी, मतलब दोनों को जोड़ के, इसको ए को और इसको बी को जोड़ के आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, सिंपल। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ के आप आराम से निकाल पाओगे। बस इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट का, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, या फिर आप बोल सकते हो सर्विस कॉस्ट शीट, सिंपल। ठीक, अब थोड़ा आसान तरीके से समझने के लिए एक बार चलते हैं, समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और आप किस तरीके से कर पाओगे। बहुत प्रैक्टिस, मतलब 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपके। शुरू करते हैं, क्या रहा है देखो। अच्छा, यहाँ पे हमें निकालना है कॉस्ट, ठीक है, हमें क्या निकालना होता है, कॉस्ट निकालना होता है। तो कॉस्ट कैसे निकलती है अब एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है सर। चलिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं कोई काम करता हूँ, या फिर मैं चलते हैं, मैं गाड़ी चलाता हूँ मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं दिल्ली से लेके मुंबई तक कोई सामान ट्रेवल करके लेके जाता हूँ। अब दिल्ली से मुंबई को ज्यादा दूर हो गया, इतनी जल्दी नहीं चला पाऊंगा। मान लो कोई डिस्टेंस है ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट तक गाड़ी सामान, मतलब गाड़ी से सामान लेके जाता हूँ, और ये टोटल किलोमीटर जाता हूँ मैं, कितना सामान, 1000 किलोमीटर, सिंपल। ये हो गया 1000 किलोमीटर मैं सामान लेके जा रहा हूँ। अब वो जो सामान मैं लेके जा रहा हूँ, वो जो सामान मैं लेके जा रहा हूँ, अब ठीक है सामान तो लेके जा रहा हूँ, लेकिन गाड़ी को चलाने का खर्चा और उसके अंदर पेट्रोल वेट्रोल डलवाने का खर्चा, टोटल मैंने देखा टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 10,000 रुपए का खर्चा। ये आ रहा है अमाउंट जो मेरे को खर्चा करना पड़ रहा है, सिंपल। मेरे को 10,000 रुपए का खर्चा करना पड़ रहा है, और कितने किलोमीटर जाने के लिए, 1000 किलोमीटर जाने के लिए। तो अगर मैं किसी ग्राहक को बताता हूं कि मैं हर किलोमीटर का कितना खर्चा लूंगा, कितना चार्ज लूंगा, क्योंकि हर ग्राहक जो होगा उसका डिस्टेंस अलग अलग होगा, कोई बोलेगा 200 किलोमीटर जाना है, कोई बोलेगा 500 किलोमीटर जाना है, कोई बोलेगा 1000 किलोमीटर जाना है, कोई 10,000 किलोमीटर जाने के लिए बोलेगा। तो मैं उसके हिसाब से तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन मेन बेसिक उसको आइडिया दे दूंगा कि हर किलोमीटर जाने का मेरे को कितना खर्चा पड़ने वाला है, या फिर मैं कितना चार्ज करूंगा आपसे, सिंपल। हाँ जी, और वो कैसे निकालेंगे, बस तो वो आपको इंडिविजुअल कॉस्ट निकालनी है हर किलोमीटर के हिसाब से, हर यूनिट के हिसाब से। ऐसे अलग, जैसे कि सिनेमा हॉल चलाने पे आप कहीं जा तो रहे नहीं हो, तो वहां पे किलोमीटर के हिसाब से नहीं निकलेगा, वहां पे जो कॉस्ट निकलेगी वो किसके हिसाब से निकलेगी, मेंबर्स के हिसाब से, हर यूनिट के हिसाब से, जितने लोग आ रहे हैं उस हिसाब से खर्चा हर यूनिट को, यानी कि हर एक इंसान को सिनेमा हॉल में मूवी देखने का खर्चा कितना पड़ने वाला है, वो आप यूनिट के हिसाब से निकालोगे। तो डिपेंड करता है कौन सी आपकी यूनिट है, किस तरह का आपका बिजनेस है, सिंपल। तो यहाँ पे देखो बेसिक आइडिया बता रहा हूँ, कॉस्ट निकालने का पर यूनिट के हिसाब से कैसे तरीका, मतलब क्या तरीका है, किस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो जो भी आपको कॉस्ट निकालनी है ना, तो याद रखना ऊपर लिखना है आपको टोटल कॉस्ट, क्या लिखना है ऊपर, टोटल कॉस्ट, जितनी भी आपकी कॉस्ट आ रही है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में कितना आया टोटल कॉस्ट, 10,000, मेरा 10,000 का खर्चा हुआ, सिंपल। और आपको नीचे इससे इसको डिवाइड करना है पर यूनिट से, मतलब पर यूनिट नहीं, टोटल यूनिट से, टोटल यूनिट से, जितना भी आप ट्रैवल कर रहे हो, जितना भी आप काम कर रहे हो। जैसे यहाँ पे 10,000 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया, तो 1000 से बस डिवाइड कर दो, तो इससे डिवाइड किया आपका आ गया 10, यानी कि 10 रुपए आपको लगेगा हर किलोमीटर जाने के लिए, सिंपल। बस ऐसे ही आप डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। पर यूनिट टोटल कॉस्ट आप निकाल पाओगे इस तरीके से। चलिए एक बार क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको, एक बार पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं उसको, ठीक है। क्या रहा है, एक ट्रक स्टार्ट्स, एक ट्रक चालू हो रहा है, हाँ जी चालू ही होगा, विद ए लोड ऑफ 10 टन्स। एक ट्रक है जो कि 10 मतलब उसने लोड ले रखा कितना, 10 टन्स, ठीक है भाई, 10 टन का वजन है उसके पास। और क्या रहा है, ऑफ रूट्स फ्रॉम स्टेशन पी, एक पी स्टेशन से जो वो चालू हुआ, ये स्टेशन मान लेते हैं पी, यहां से चालू हुआ। इट अनलोड्स 4 टन एट स्टेशन क्यू, वो जो है कुछ दूरी चला और स्टेशन क्यू पे पहुंचा, और उसने 4 किलो वजन उतार दिया, मतलब यहाँ पूरा ट्रैवल किया 10 किलो के साथ, लेकिन इसने अब यहाँ पे 4 किलो वजन जो था वो उतार दिया, यानी आगे जो अगर कुछ ट्रैवल करेगा तो वो कितने के साथ करेगा, 6 टन के साथ, आगे 6 टन के सामान के साथ वो ट्रैवल करेगा आगे, ठीक है भाई। कह रहा है स्टेशन क्यू एंड रेस्ट एट आर, मतलब उसने 4 टन तो यहाँ पे सामान उतारा था, 4 टन सामान उसने यहाँ पे उतारा, ठीक है।
और उसके बाद वो आगे गया और कहां तक गया, आर तक, और उसने आर पे जाके उतार दिया बाकी सारा सामान। कह रहा है ना, हाँ जी, उसने 4 टन सामान क्यू पे उतारा एंड रेस्ट एट आर, उसने बाकी सारा सामान कहां पे उतार दिया, आर पे, यानी कि आर पे उसने खाली कर दिया सामान। सिंपल। पी से वो चला 10 टन का सामान लेके, 4 टन सामान उसने क्यू पे उतार दिया और फिर आगे चला 6 टन के सामान के साथ, और बाकी सारा सामान कहां पे उतार दिया, आर पे। आगे चलते हैं, क्या रहा है, इट रीचेस बैक डायरेक्टली टू द पी। अब उसके बाद ये जो है वापस आ गया कहां तक, पी तक, ठीक है। आफ्टर गेटिंग रीलोडेड, इसने यहाँ पे दोबारा लोड करवाया विद 8 टन ऑफ आर, मतलब उसके बाद इसने दोबारा लोड करवाया कितना सामान, 8 टन, और कहां तक चला गया फिर, वापस आर तक, यानी कि ये दोबारा से जा रहा है कहां पे, यानी कि ये पी से फिर दोबारा चला गया सीधा कहां पे, आर पे। तो पी से आर पे गया दोबारा कितने टन के सामान के साथ, 8 टन। इसको छोड़ दो सर, क्योंकि कोई काम नहीं है तो उतार दिया ना इसने, बस इतना याद रहेगा। 10 टन सामान था, 4 टन यहाँ पे उतार दिया, तब यहाँ पे बच गया 6 टन, और जब दोबारा गया तो फिर वो 8 टन के साथ सामान के साथ गया। चलिए आगे चलते हैं सर, क्वेश्चन क्या रहा है, इट रीचेस बैक टू डायरेक्टली पी, और उसके बाद वो सीधा किस पे, मतलब ये तो हो गया, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है, क्यू और आर का डिस्टेंस दे रखा है, आर और पी का डिस्टेंस दे रखा है, यानी कि ये वाला कितना 40, 60 और 80, तो ये कितना किलोमीटर है, 40 किलोमीटर, ये है 60 किलोमीटर, इन दोनों का डिस्टेंस, और इन दोनों का डिस्टेंस कितना है भाई, 80 किलोमीटर। वो कह रहा भैया 60 और मतलब 40 और 60 तो कितना होता है, 40 और 60 तो 100 होता है, तो यहाँ पे 80 किलोमीटर कैसे आ गया सर, हो सकता है कि ये जो पी से आर पे गया है, जैसे पी से क्यू पे गया फिर उसके बाद आर पे ऐसे चला गया, तो ये हो गया कितना 40 और ये हो गया 60, और जब ये पी से आर पे जा रहा था तो ये वाला रूट ना लेके इसने सीधा ऐसे वाला चला गया होगा, तो इसलिए कम पड़ गया, यहाँ पे 80 पड़ गया बस खाली किलोमीटर। सिंपल ना सर, तो इस तरीके से हो सकता है कि वो ट्रैवल कर रहा हो, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। तो स्टार्टिंग में जब वो यहाँ से यहाँ पे गया था तो इसने कितना सामान ले रखा था, मतलब 10 टन, और फिर उसके बाद 4 टन यहाँ पे उतार के सामान 6 टन आगे ले गया, ठीक है, और वहां पे सारा खाली कर दिया, फिर वो डायरेक्टली कहाँ पे आ गया, वापस आ गया। अब यहाँ पे दोबारा उसने लोड किया और मतलब कि कितना टन, 8 टन था, सॉरी, हाँ जी, तो इसने 8 टन सामान भरा और सीधा वहां पे चला गया वापस, कोई दिक्कत तो नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन आपका कह रहा है। आगे चलते हैं, क्या रहा है, कंप्यूट एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, मतलब आपको निकालना है एब्सोल्यूट टोटल, मतलब नेट खर्चा उसने कितना किया वो, और उसके बाद कमर्शियल टन किलोमीटर, यानी कि कमर्शियली निकालना है कि अगर मार्केट में अगर आप लोगों को बताओगे तो फिर कितना खर्चा बताओगे। सिंपल सा, जब भी आपको कमर्शियल निकालने के लिए बोले ना, कमर्शियल मतलब मार्केट में बताने के लिए, जब भी मार्केट में बताने के लिए बोले आपको ये सब चीजें, तो मार्केट बताने के लिए रेट जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। रेट हम हमेशा एवरेज के हिसाब से निकालते हैं, क्योंकि एक्चुअल अमाउंट कितना हम सामान वेट लेके गए वो तो डिफर कर सकता है ना, क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट आएगा वो बोलेगा कितना हर किलोमीटर का कितना चार्ज लोगे, तो फिर वो टन के हिसाब से वेट थोड़ी ना लगाएगा, चार्ज थोड़ी ना लगाएगा, तो हमें तो वेट को एवरेज मान के चलना होता है कि हम एवरेज कितना वेट लेके जाते हैं, उस हिसाब से आप एवरेज के हिसाब से किलोमीटर का खर्चा निकालते हो। सिंपल। तो यहाँ पे एवरेज लेके चलेंगे फिलहाल, अभी ये छोड़ो, उसे बात करते हैं वापस। तो आंसर में हमको क्या करना है, हमको कंप्यूट करना है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स। तो बस उसके लिए कुछ नहीं करना, बस आपको जो भी आपकी टोटल कॉस्ट होगी ऊपर लिखनी है, जो भी आपकी टोटल यूनिट होगी वो नीचे लिखनी है, और खत्म आपका। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकाले सर, टोटल कॉस्ट देखिए कितना लगा, टोटल कॉस्ट हमने 2 बार ट्रेवल किया, सुनिए ध्यान से। तो पहले हमने ट्रेवल किया कहां से कहां पे, वही बना देता हूँ छोटा सा डायग्राम, ये रहा, ये 40 किलोमीटर, ये 60 किलोमीटर और ये 80 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे 10 टन सामान था, यहाँ पे 6 टन सामान था, और यहाँ पे कितना सामान था, 8 टन। सिंपल। तो टोटल कॉस्ट हमारा कितना आया, देखो हमने 40 किलोमीटर ट्रेवल किया, हमने 40 किलोमीटर ट्रेवल किया कितने सामान के साथ, 10 टन के साथ। टोटल मैंने काम कितना किया, टोटल वर्क कितना हुआ, वही बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, टोटल वर्क, क्योंकि कॉस्ट के लिए प्राइस तो दे नहीं रखा कि कितना मैंने खर्चा किया, अगर प्राइस देता तब मैं एक्चुअल में टोटल कॉस्ट निकाल पा रहा, मैं अभी वर्क बता रहा हूँ, टोटल मैंने काम कितना किया, ठीक है। चलिए, तो प्लस में टोटल मैंने इतना काम किया, यानी कि इतना, ठीक है। उसके बाद अगले मैंने 60 किलोमीटर तक गया, और वो भी कितने सामान के साथ, 6 टन के साथ। प्लस में अगला मैं गया 80 किलोमीटर, वो भी कितने सामान के साथ, 8 टन के साथ, ठीक है। तो हमारा टोटल काम हो गया इतना। अब इसको डिवाइड करना है टोटल यूनिट से। टोटल यूनिट मतलब क्या होता है सर, नहीं इतने पे ही उसने क्या बोला था, कंप्यूट टोटल एब्सोल्यूट टन पर मतलब किलोमीटर्स, भाई इसने निकालना है पर किलोमीटर के हिसाब से नहीं निकालना, हमें कॉस्ट नहीं निकालनी, इसने निकाला है, बोला है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स, यानी कि हमने एब्सोल्यूट टोटल कितना काम किया बस वही बताना था, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स, यानी हम टोटल पूरे मतलब आपको बताना है टन के हिसाब से भी और किलोमीटर के हिसाब से भी आपने टोटल कितना काम किया, टोटल वर्क डन कितना हुआ बस आपको वो बताना है, बस आपको इसको सॉल्व करना था, टोटल आपका आ गया, टोटल एब्सोल्यूट वर्क डन, ठीक है। टोटल वर्क डन, कॉस्ट नहीं बतानी, कॉस्ट बतानी होती तो फिर यहाँ पे देता कि क्या बोलते हैं आपको प्राइस के हिसाब से डिवाइड करने के लिए, अभी फिलहाल आपको वर्क डन बताना था, वर्क डन हमने बता दिया, बस उसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि कितना हो गया 400,
6 6 36, ठीक है भाई। और उसके बाद 8 8 64, 640। बस इसको टोटल कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 4 10 का 0, ठीक है। और उसके बाद 6 4 10, 10 4 14, ये हो गया 1400, सिंपल, ठीक। अब बात आती है किसका, कमर्शियल वर्क डन, मतलब कि कमर्शियल के हिसाब से बताना है टर्म किलोमीटर, यानी आपने कितना काम किया, तो टोटल वर्क बता रहा हूँ अब कमर्शियल के हिसाब से। तो जब भी आप कमर्शियल के हिसाब से बताओ ना, तो आपको बस एवरेज लेकर चलना पड़ता है, जितना भी आपने सामान ले रखा था उसका एवरेज। तो मैंने सामान कितना लिया था देख लो बस फटाफट। तो हमने सामान ले रखा था भैया, हमने पहली बार में सामान लिया था कितना टन, 10 टन, ठीक। प्लस में दूसरी बार में सामान लिया था मैंने 6 टन, तीसरी बार मैंने सामान लेके चल रहा था कितना, 8 टन। बस इसका एवरेज करना है, एवरेज करने के लिए बस टोटल करना होता है और 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, 3 टाइम, मतलब 3 बार सामान लेके जा रहा हूँ, इसलिए 3 से। अगर यहाँ पे चौथा भी होता तो मैं 4 से डिवाइड करता। बस अब इसको क्या करना है, बस सॉल्व करना है, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई किससे, जो मेरा वो था, कितना टाइम लेके चल रहा था मैं, मतलब कितने किलोमीटर चल रहा था। पहले मैंने चला था 40 किलोमीटर, फिर मैंने चला 60 किलोमीटर, फिर मैंने चला कितना, 80 किलोमीटर। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से और आपका आंसर निकाल लेते हैं। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 8 मल्टीप्लाई में 18, और उसके बाद 18 5 18 8 जा 0, 8 8 जा 64, 6 8 8 और 6, 8 और 6 कितना हो गया, 14। हाँ भाई, तो ये आ गया आपका एवरेज वर्क डन। तो आपका एब्सोल्यूट कोई बोले वर्क डन तो वो ये वाला था, आपके कोई बोले एवरेज वर्क डन कितना किया, तो आपका ये एवरेज वर्क डन है। तो किलोमीटर्स आवर, सॉरी टन्स, पर आवर नहीं है, ये टन्स है, किलोमीटर्स टन्स, सिंपल, बढ़िया भाई। जो नोट कर लो भाई, जिसको नोट करना है, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई शुक्र है, चलिए फिर। तो शुक्र थे भाई, इस बार आता है कौन सा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट कर लिया, उसके अंदर बस आपको वर्क डन निकालना था। जो दूसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको एक्चुअली निकालनी है कि टोटल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से आपकी कितनी पड़ने वाली है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन चालू करते हैं, क्वेश्चन मैं वहां पे लगा दूंगा, ठीक है भाई। चलिए क्या है दूसरा क्वेश्चन, ग्रुपल सिंह है ऑन से टैक्सी, आंसर 2। चलिए ग्रुपल सिंह है, उनके पास क्या है, टैक्सी। अब भाई इसके अंदर काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं एक बार में तो लिख नहीं पाऊंगा, मतलब सीधा तो बोर्ड पे लिख देता हूँ सीधा क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको। तो ग्रुपल सिंह जो है वो टैक्सी चलाते हैं, उसके बाद उन्होंने क्या बोलते हैं एक बस ले रखी है, हाँ जी उनके पास एक बस भी है, और एक उनके पास क्या है, ट्रक भी है, ठीक है। तो उनके पास 3 चीजें हैं, टैक्सी, बस और ट्रक। चलिए जी, उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो बस है ना इसके अंदर है 50 सीटें, मतलब जो पैसा रिकवर करेंगे वो कितनी सीटों से रिकवर करेंगे, 50 लोगों से, ठीक है, 50 लोगों से पैसा रिकवर करना है। और जो ट्रक की कैपेसिटी है वो है 10 टन। तो जो ट्रक से है वो पैसा कितने से रिकवर करना है, जो 10 टन सामान जा रहा है, हर एक टन के हिसाब से आपको पैसा निकालना है, यानी हर टन के हिसाब से आपको पैसा बताना है कि कितना पैसा पड़ता है, मतलब टन से पैसा, मतलब सामान से पैसा रिकवर करना है, ठीक है। कह रहा है द टैक्सी रन्स ऑन एन एवरेज 300 किलोमीटर्स इन ए मंथ, यानी कि जो टैक्सी है वो लगभग पूरे महीने के अंदर 3000 किलोमीटर चलती है, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है कि जो उसका, अच्छा जो 20% जो टैक्सी चलती है ना, उसका पैसा हमें मिलता ही नहीं है, मतलब जो 20% जो चलती है वो विदाउट फेयर चलती है। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि ज्यादातर जो टैक्सी है उसको कोई ना कोई बुक कर लेता है, तो इस वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। लेकिन वापस आने के टाइम पे थोड़ा बहुत होता है कि हमको, मतलब कि जो वापस आने वाला बंदा था वो जल्दी उतर गया, या फिर उतने टाइम तक वहां तक नहीं आया वापस लेके हमारे घर तक, तो थोड़ा बहुत उसे क्या करना पड़ता है, बिना फेयर के चलना पड़ता है, सिंपल। तो वही है कि 20% वो बिना फेयर के चलती है, मतलब कि बाकी जो 80% है वो फेयर के साथ चलती है, मतलब जो लोग हैं वही बुक करके चलते हैं, यानी जो पैसा रिकवर होने वाला है वो केवल इनसे ही पैसा रिकवर होने वाला है, टोटल खर्चे का, सिंपल। बाकी 20% से पैसा रिकवर नहीं होने वाला, इन्हीं से हमें फेयर का पैसा रिकवर करना है, सिंपल सा, इतना समझ आ गया आपको। आगे चलते हैं, क्या रहा है बाकी इन्फॉर्मेशन में, क्या रहा है वेरिएबल कॉस्ट देखिए आपको एक टैक्सी चलाने की कितनी है, 8 रुपए पर किलोमीटर, यानी कि जो इसका वेरिएबल कॉस्ट है वो है 8 रुपए पर किलोमीटर, यानी कि इतना पैसे रिकवर हम करते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद क्या रहा है द बस एंड द ट्रक दिल्ली से जयपुर के बीच में चलते हैं, जो कि डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर। चलिए दिल्ली से जयपुर का डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर, और उसकी के बीच में ही चलते हैं ट्रक भी और बस भी, ठीक है भाई। चलिए कितना, 300 किलोमीटर, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, तो क्या रहे द बस मेक्स 25 राउंड ट्रिप, जो बस है वो 25 राउंड चलती है, मतलब कि 25 राउंड ट्रिप, मतलब 25 बार आना जाना होता है बस का, ठीक है। और जो जनरली है वो 90% ऑक्यूपाइड होती है, एक सेकंड, नहीं, एक लाइन छोड़ गई शायद, द बस मेक्स 25 राउंड ट्रिप, इट जनरली, हाँ 90% ऑक्यूपाइड होती है। कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रनिंग ए बस इज 13.5 पर किलोमीटर, यानी जो इसकी वेरिएबल कॉस्ट है वो दे रखी है आपको 13.5 पर किलोमीटर, मतलब पर किलोमीटर, सिंपल, ये वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है आपको। आगे चलते हैं, कह रहे हैं सर मतलब इन्हीं से रिकवर करना है पैसा, इसी हिसाब से आगे चलते हैं। द ट्रक्स मेक्स
20 राउंड्स ट्रिप, जो ट्रक है वो 20 राउंड की ट्रिप लगाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कहता है जाता तो फुल्ली लोडेड है, मतलब जब जाना होता है तब तो 100% ऑक्यूपाइड होता है, और जब वापस आना होता है वहां से तब कितना होता है सर, 90% ऑक्यूपाइड होता है, ठीक है। जाने के टाइम पे पूरा और वापस आने के टाइम पे 90% ऑक्यूपाइड, ठीक है। ट्रक्स मेक्स, अच्छा ये हो गया। और इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 9.5 मतलब 9.5 पर किलोमीटर, ठीक है भाई, ठीक है जी। अब क्या करना है कैलकुलेट, वो समझिए। क्या है, आपको निकालनी है टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर मंथ, वेरिएबल कॉस्ट, और उसके बाद इफेक्टिव किलोमीटर्स ऑफ टैक्सीज, मतलब आपको निकालना है इफेक्टिव किलोमीटर ऑफ टैक्सी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो निकल जाएगा आराम से, ठीक है। मतलब आपको निकालनी है टोटल कॉस्ट, सीधी बात, ठीक है। और उसके बाद आपको निकालनी है टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर मंथ, हाँ आपको निकालनी है टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर मंथ, ठीक है भाई। और आपको निकालनी है इफेक्टिव किलोमीटर्स, इफेक्टिव किलोमीटर्स, सिंपल सर। उसके बाद आपको निकालना है क्या, टोटल किलोमीटर्स ऑफ टैक्सी पर किलोमीटर हिसाब से, मतलब कि पर यूनिट कॉस्ट भी निकालनी है आपको, इसी चीज पर यूनिट कॉस्ट, क्योंकि उसमें बोला तो नहीं है पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए, मतलब आपको ये दोनों चीजें बोल रखी निकालने के लिए, और जब ये दो चीजें बोली थे तो फिर तीसरी चीज तो आप आराम से निकाल भी सकते हो, ठीक है भाई। तो सॉल्व करना चालू करते हैं फटाफट से, देखते हैं सर क्या क्वेश्चन कह रहा है, समझिए ध्यान से। तो मेन बेसिकली क्वेश्चन वाले ने दो ही चीजें बोली निकालने के लिए, वही निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें जो टोटल कॉस्ट पर यूनिट है वो कैसे निकलेगी, जो आपकी टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना है टोटल यूनिट से, इफेक्टिव वाली, क्योंकि जिनसे पैसा रिकवर होना है वो इफेक्टिव तो है ना। चलिए तो वापस चलते हैं, हमें निकालनी है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और जो कि किससे निकलेगी, टैक्सी की। पहले तो टैक्सी की निकाल लेते हैं, कितना खर्चा हमने टैक्सी पे किया। तो टैक्सी में देखो टोटल खर्चा कितना करवाया हमारा, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी टैक्सी की। जो टैक्सी जो चलती है वो लगभग 30 मतलब 3,000 किलोमीटर चलती है, ठीक है। टैक्सी कितना चलती है, 3,000 किलोमीटर, ठीक है। और इस पे खर्चा कितना होता है, इस पे खर्चा होता है 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। तो भाई 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, यानी हमने टोटल खर्चा कितना कर दिया, हमने टोटल खर्चा 824 यानी 24,000 का हमने टोटल खर्चा कर दिया, ये आ गई हमारी क्या, टोटल कॉस्ट। सिंपल सा पहला अमाउंट निकल गया आपका, जो पहली चीज निकालनी थी वो हो गई खत्म। दूसरी चीज देखते हैं सर, आपको और क्या निकालना था। अब कह रहा है टोटल इफेक्टिव, यानी कि आप पैसा किन से वसूल करोगे बस वो बताओ, ठीक है। तो हमें पर किलोमीटर के हिसाब से निकालना पड़ता है, लेकिन जो पर किलोमीटर है हम कितने किलोमीटर का पैसा रिकवर कर पाएंगे, बस खाली वो कह रहा है 80% ही पैसा रिकवर होता है, मतलब 80% ही है जो फेयर के साथ चलते हैं, मतलब पैसे के साथ चलते हैं, बाकी तो पैसे के साथ चलते ही नहीं। तो बस सीधा 3,000 किलोमीटर जो है हम चले हैं, लेकिन इनमें से एक्चुअल में जो पैसा देंगे वो कितने किलोमीटर है, मतलब कितने किलोमीटर चलने का पैसा हमको मिलेगा। तो आप देखो खुद कि हमें 80% का ही पैसा मिलने वाला है, यानी कि इसका 80% मतलब ऐसे ही परसेंटेज हटती है तो नीचे क्या आ जाता है 100, सिंपल सा। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी कितना आ गया 8 तो 2400 किलोमीटर जो है वो चलने का ही पैसा हमें मिलेगा। हम चलते तो वैसे 3,000 किलोमीटर है, लेकिन बाकी जो किलोमीटर बच गए यानी 600 किलोमीटर जो है उनका पैसा मिलेगा ही नहीं। हमें जो किलोमीटर का पैसा मिलेगा वो कितने किलोमीटर चलने का पैसा मिलेगा, 2400 किलोमीटर का पैसा मिलेगा, सिंपल ना। ठीक, आगे चलते हैं भाई। अब क्या लेते हैं, निकाल लेते हैं पर यूनिट कॉस्ट, यानी कि हम टोटल कितना लेंगे उनसे पैसा, चार्जेस। तो भाई बस सॉल्व कर लो, टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आई थी 24,000, हमने जो टोटल खर्चा किया 24,000, सिंपल। लेकिन जो किलोमीटर का पैसा ग्राहक देगा वो कितने के हिसाब से देगा, बस खाली 2400 किलोमीटर का, क्योंकि बाकी 600 किलोमीटर तो वो चला ही नहीं ना। ठीक, चलिए तो इसके हिसाब से हमें कितना कॉस्ट, मतलब हर बंदे से कितना पैसा लेना चाहिए, तो भाई कट के आ गया 10, यानी कि 10 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से आपको हर बंदे से कॉस्ट चार्ज करनी चाहिए। हाँ इसके अंदर वो अलग बात है कि आप प्रॉफिट भी ऐड करोगे, मतलब मैं तो खाली कॉस्ट निकाल रहा हूँ ना, तो कॉस्ट की बात है कि पर यूनिट हर बंदे के ऊपर कितना खर्चा आने वाला है, 10 किलोमीटर, 10 रुपए पर किलोमीटर का खर्चा आने वाला है, सिंपल इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार समझते हैं मैंने क्या किया, मैंने निकाला टोटल खर्चा मेरा कितना होता है टैक्सी चलाने का। तो मैं पूरे महीने के अंदर 3,000 किलोमीटर चलाता हूँ, और हर किलोमीटर का मेरे को 8 रुपए खर्चा देना पड़ता है, यानी टोटल खर्चा हो गया कितना 24,000 किलोमीटर का, सिंपल। लेकिन अब ग्राहक मतलब कि जो ग्राहक है वो 3,000 किलोमीटर का पैसा तो देगा नहीं, जितना वो चले हैं उतना ही पैसा देंगे बस खाली। तो वो 80% ही है जो मैं बुकिंग करके चलता हूँ उस टाइम पे, है ना भाई। ठीक है, तो 80% का ही पैसा मेरे को मिलने वाला है, 20% का तो पैसा मिलने वाला नहीं, वो तो मैं इधर उधर हटता रहता हूँ बस खाली, है ना भाई। तो इसका मतलब कि कितने किलोमीटर का पैसा मिलने वाला है, फिर 24 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर का पैसा मिलने वाला है। बस डिवाइड कर दिया, आपको पता चल गया हर किलोमीटर का मेरे को कितना पैसा चार्ज करना है, ताकि मैं पूरा अपना जो कॉस्ट है वो रिकवर कर पाऊं, केवल किन से, 80% फेयर वालों से, सिंपल से, बस खत्म। यहाँ पे हो गया पहला क्वेश्चन आपका ओवर। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा, यानी कि बस के हिसाब से, क्योंकि तीनों के हिसाब से कर लोगे ना तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसा है और किस तरीके से अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं तो फिर आप कर पाओगे। ठीक है, हाँ भाई, तो दूसरा करें,
तो टॉपिक आता है सर बस के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, वही सेम चीज करनी है जो हमने पहले करी थी, इस बार बस किसके हिसाब से करनी है, बस के हिसाब से। चलिए तो बी पार्ट कर लेते हैं बस के लिए, ठीक है। अब देखिए करना वही है, पहले हमें टोटल खर्चा निकालना है, तो टोटल हमने कितना खर्चा किया बस को ले जाने के लिए। तो देखो सीटों का तो मेन कुछ है ही नहीं मैटर कि कितनी सीटों पर कितना खर्चा हो रहा है, वो अलग छोड़ दो, ठीक है भाई, हमें खाली टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो हम चले दिल्ली से जयपुर, तो दिल्ली से जयपुर जाने की दूरी मतलब जाने के डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर। वहां से जब जाएंगे तो वहां से वापस भी तो आएंगे ना, राउंड कब होता है, जब जाएंगे और वापस आएंगे। ऐसे तो नहीं है कि बस जाके वहां पे खड़ी कर दी, वहां से वापस ही नहीं आने वाले, तो राउंड होता है जब यहाँ से जाएंगे और वहां से वापस आएंगे। यानी कि टोटल हमें खर्चा करना पड़ेगा 600 किलोमीटर चलना पड़ेगा एक राउंड में, और हम ऐसे ऐसे कितने राउंड लगा रहे हैं, 25 राउंड, यानी कि टोटल हो गया 25 राउंड का खर्चा, सिंपल सर। और उसके बाद उनसे उन पे खर्चा कितना आ रहा है, उन पे खर्चा आ रहा है 13.5 का, यानी कि 13.5 का, सिंपल सर, पर किलोमीटर का। तो ये हो गया आपका टोटल खर्चा जो अभी आपने किया अभी तक, आसान था, खत्म। अब बात आती है भाई टोटल क्या बोलते हैं, जो पैसा रिकवर करूंगा वो कितने सौ है, तो देखो पैसा कितने से रिकवर करूंगा, 300 लोग जा रहे हैं, मतलब 300 किलोमीटर हम जा रहे हैं, वहां से वापस भी आ रहे हैं, तो टोटल 600 किलोमीटर की ट्रेवलिंग है। और 600 किलोमीटर ट्रेवलिंग जो मेरे को करनी है वो कितनी बार करनी है, 25 राउंड करनी है, सिंपल सर, 25 बार चक्कर लगाने, ठीक। अब उसके अंदर मेरे को जो पैसा रिकवर करना है वो 50 लोगों से रिकवर करना है, क्योंकि 50 सीट है उनसे रिकवर करना है, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया 50, लेकिन मल्टीप्लाई में 50 सीटें तो है मेरे पास, लेकिन उनमें से ऑक्यूपाइड कितनी होंगी, बस खाली 90%, यानी 90% लोग ही उस पर क्या देंगे, मेरे को पैसे देने वाले हैं, ठीक है सर। तो 90% ही लोग पैसे देने वाले हैं, बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 90% से, तो 90 अपॉन में 100, तो बस इसको सॉल्व करोगे तो फिर आपका क्या आ जाएगा, टोटल यूनिट्स आ जाएंगी, बस दोनों को डिवाइड करते के साथ ही आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं भाई ठीक से, ठीक है भाई। हाँ जी सर, तो कैलकुलेट करने के लिए सर, तो ये हो गया 300 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 25 मल्टीप्लाई में 13.5, तो ये आपका आ गया 2,02,500, तो गया 2,02,500, सिंपल 2,02,500। उसके बाद फिर चलते हैं भाई, तो अगला आ गया 300 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 25 और मल्टीप्लाई में 50 और फिर मल्टीप्लाई में कितना 90% ना, क्योंकि 90% लोग ही पैसा हमें देने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये होगा कितना 6,75,000, इतने लोगों से हमें पैसा मिलने वाला है, ठीक है सर। बस एक सेकंड ऊपर वाला फिर चेक कर लो भाई, कभी गड़बड़ हो जाए ना, ठीक है, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया 2,025,000 डिवाइडेड बाय 675,000 675,000 सॉरी, यानी कितना आ गया 0.3, ठीक है भाई, यानी कॉस्ट कितनी आ गई 0.3, बस इसका क्या क्या, हाँ ये आपने निकाल दो। तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट ये कितनी आ रही है भाई, टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना होता है किससे, टोटल यूनिट से, और टोटल यूनिट्स यानी कौन सी, इफेक्टिव वाली, तो हमने टोटल निकाल दिया, ये आ गया इतना किलोमीटर टोटल गाड़ी चली है उस हिसाब से खर्चा, ठीक है भाई, और इतना से रिकवर करना मतलब सीधा, और तो 2,02,500 को बस डिवाइड करना है किससे, 675,000 से, ठीक है, तो आप डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 0.3, ठीक है, तो ये आ गया पर किलोमीटर, सॉरी पर पैसेंजर, ठीक है, पर पैसेंजर से पर किलोमीटर का आप इतना लोगे, पर किलोमीटर भी, ठीक है, पर पैसेंजर से पर किलोमीटर का आप कितना पैसा चार्ज करोगे, और ये यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है भाई। तो बस हो गया, अब आपको करना है किसका, ट्रक का, ट्रक का हिसाब किताब करते हैं। हाँ भाई शुक्र है, चलिए भाई, तो बात आती है किसकी, ट्रक की। तो ट्रक के लिए भी बस वही करना है और कुछ नहीं करना, सेम वही चीज है, पहली चीज पहले ट्रक का पैसे निकाल लेते हैं, टोटल खर्चा कितने करने वाले हम ट्रक पे, ठीक है। तो ट्रक की कॉस्ट कितनी है, देखो ट्रक भी दिल्ली से जयपुर के बीच में चलता है, और वो भी ट्रिप मारता है, राउंड मारता है, ठीक है भाई। तो इस वजह से 300 किलोमीटर की दूरी है, तो वो आने जाना दोनों का खर्चा जुड़ गया, यानी कि 2 बार वो चलेगा, तो 600 किलोमीटर राउंड हो गया, ठीक है। अब ये जो है वो कितने राउंड मार रहा है महीने के अंदर, तो वो 20 राउंड मार रहा है, यानी कि टोटल इतना डिस्टेंस उसे कवर करना पड़ेगा, और वो हर डिस्टेंस के लिए कितने रुपए चार्ज करता है, हर किलोमीटर के लिए 9.5, तो टोटल खर्चा हो जाएगा 9.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, सिंपल सर। चलिए अब बात आती है हमें क्या निकालना है, टोटल यूनिट निकालनी है, तो टोटल यूनिट कैसे निकलेगी वो निकाल लेते एक बार, मतलब कितना आपने काम किया वो निकाल लेते एक बार। तो फिर दोबारा से आप 300 किलोमीटर चले थे, वो भी 2 के हिसाब से, ठीक है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, जो टोटल वो यूनिट निकालनी है वो तो अलग अलग हिसाब से निकालनी ना, क्योंकि एक बार हम चल रहे हैं तो फिर वो 100% एफिशिएंसी के साथ, लेकिन वहां से जब वापस आ रहे हैं तो 90% एफिशिएंसी के साथ आ रहे हैं, है ना। तो 2 बार करना है, एक बार 300 किलोमीटर हम जाने का हिसाब किताब करेंगे, एक बार वहां से वापस आने का हिसाब किताब करेंगे, ठीक है भाई, और बाद में लास्ट में दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 300 किलोमीटर हम जा तो रहे हैं उनके साथ, लेकिन कितने के साथ, 10 टन सामान के साथ, तो ये 10 टन सामान,
मल्टीप्लाई में कितनी एफिशिएंसी 100%, 100% मतलब 100 अपॉन में 100, सिंपल खत्म। अच्छा 20 राउंड भी तो है ना, 20 बार जा रहे हैं ना, तो एक ही बार थोड़ी ना 20 बार जा रहे हैं, तो 300 किलोमीटर जा रहे हैं, 20 बार जा रहे हैं, और क्या बोलते हैं 10 रुपए मतलब 10 टन सामान के साथ और 100% एफिशिएंसी के साथ। चलिए दूसरी बार, अब हम 300 किलोमीटर वहां से वापस भी आ रहे हैं, लेकिन कितनी बार आ रहे हैं, 20 बार ही वापस आ रहे हैं, ठीक है, और कितनी एफिशिएंट मतलब कितने के सामान के साथ, 10 टन के सामान के साथ, ठीक है भाई, और कितनी एफिशिएंसी के साथ, 90% एफिशिएंसी बस खाली, ठीक है, मतलब सामान पूरा नहीं भरा, 10 टन की कैपेसिटी है, लेकिन हम उसका 90% भर के ला रहे हैं सामान, ठीक है भाई, बस खत्म। अब इसको सॉल्व कर लोगे, दोनों को जोड़ दोगे, तो फिर आपकी टोटल वो यूनिट जो थी वो पता चल जाएगी आपको, कितने से चार्ज करना है, कितनी यूनिट पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है भाई। तो ये सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, और ये हो गया 3 2 6, ये हो गया 60, और कितनी 0, 1 2 3 4 4 0, ये हो गया 60,000, ठीक है भाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 0 से ये 2 0 कट गई, 9 दूनी 18, 8 36 3 54, तो ये हो गया 54, और 0 कितनी बची, ये बच गई 1 2 3 3, तो 3 0, तो टोटल हो गया कितना, टोटल हो गया 114,000, ठीक है भाई। एक बार ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, तो ऊपर वाले को सॉल्व करने के लिए मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो एक सेकंड, 9 दूनी कितना हो गया, ये हो गया 19, 19 और 3 दूनी 6, तो 19 से कितना हो गया, 95 से 95, 96 से 100, हाँ भाई शुक्र है। चलिए तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने पे आपके आ गया 1,14,000 पूरा पूरा, ठीक है। तो टोटल यूनिट भी 1,14,000 है, टोटल कॉस्ट भी आपका 1,14,000 है, यानी आपको अगर पर यूनिट निकालना हो आपकी जो कॉस्ट पड़ी है टोटल कॉस्ट, वो कैसे निकलेगी, बस आपकी टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना है टोटल यूनिट से, आप सॉल्व कर पाओगे। तो 114,000 और यहाँ पे आ गया 114,000, और इससे कट गया आपका आंसर कितना आ गया 1, सिंपल से। तो ये आ गया आपका खर्चा टोटल 1 रुपए, ठीक है भाई। तो हर यूनिट से आपको जो रिकवर करना है पैसा, वो कितना रिकवर करना है, मतलब कि 1 रुपए हर टन का, हर किलोमीटर जाने का 1 रुपए खर्चा आप रिकवर करोगे अपने कस्टमर से, सिंपल सा। तो इस तरीके से आप टोटल कॉस्ट, इफेक्टिव कॉस्ट, ये सब चीजें आप निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे, जिसको नोट करना भाई नोट करिए फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। हो गया बढ़िया, हाँ भाई श्योर है। चलिए सर, तो एक और क्वेश्चन करते हैं सर, बस ये आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि फॉर्मेट के साथ एक क्वेश्चन, तो फिर अच्छे तरीके से, क्योंकि एग्जाम्स में यही वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है भाई, ऐसे इसी तरीके। चलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन वहीं पे होगा आपके पास, तो भाई समझते हैं आंसर तीसरा, ठीक है। क्या रहा है, एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, ठीक है, हैज बीन गिवन ए 20 किलोमीटर लॉन्ग रूट, मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है उसके पास कितने मीटर लंबी, मतलब जो दूरी है कितना ट्रैक, मतलब एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है जिसमें जो बस चल रही है, ठीक है, और वो क्या बोलते हैं हर रोज 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। द बस कॉस्ट ₹50,000 एंड हैज बीन इंश्योर्ड 60%, मतलब 6% पर एनम। भाई ये बड़ा क्वेश्चन है, और इसके अंदर एक बार लास्ट में देख लो सर, लास्ट में निकालना क्या है, कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर, हर पैसेंजर से कितना बस फेयर चार्ज किया जाएगा वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो मतलब एक तरीके से इसके अंदर प्रॉफिट वॉफिट डिवाइड करके आपको फाइनल प्राइस बताना है, हर बस के पैसेंजर से कितने रुपए चार्ज किए जाएंगे, सिंपल। तो इसके लिए आपको पहले कॉस्ट तो निकालनी पड़ेगी, और कॉस्ट के लिए आपको बनानी पड़ेगी कॉस्ट शीट, ठीक है भाई, मतलब वही ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, ठीक है भाई, जिसके अंदर आपको दो तरीके की बनानी है। पहली चीज तो स्टैंडिंग कॉस्ट, जिसे हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, और उसके बाद आपको लेके चलना है वेरिएबल कॉस्ट। तो एक बार स्टैंडिंग कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं अच्छे तरीके से, फिर आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। ये रहा फिक्स्ड कॉस्ट और ये रही वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है सर। एक बार सॉल्व करना चालू करते हैं। यहाँ पे होता है पर्टिकुलर, यहाँ पे होता है टोटल कॉस्ट, यहाँ पे होता है पर यूनिट, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसमें से बस आपको बस चेक करना है कि कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट है, कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप सबसे पहले देखो, सबसे पहली लाइन में उसने लिखा है द ट्रांसपोर्टेशन कंपनी हैज बीन गिवन ए 20 किलोमीटर लॉन्ग रूट टू रन बस, मतलब एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी जिसमें एक बस जिसको ट्रैवल करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ने 20 किलोमीटर की दूरी देकर रखी है, मतलब वो 20 किलोमीटर रोज ट्रैवल करेगी, सिंपल 20 किलोमीटर आना जाना, ठीक है, उसका रूट है, ठीक है। तो कह रहा है बस कॉस्ट 50,000, मतलब जो बस है उसकी कॉस्ट कितनी है 50,000, उसकी कॉस्ट का कोई मैटर नहीं करता, हाँ अगर डेप्रिसिएशन निकालना होगा तब निकाल लेंगे उससे, ठीक है सर, अभी फिलहाल कुछ काम नहीं है उसका। तो बस की कॉस्ट है 50,000 एंड हैज बीन इंश्योर्ड, अच्छा उसका इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, वो भी 6% पर एनम, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है क्योंकि हर साल एक बार इंश्योरेंस तो करवाना पड़ेगा, तेरा इंश्योरेंस, ठीक है सर। तो इंश्योरेंस करवाते हैं कितना 6%, तो बस जो भी आपका 50,000 कॉस्ट थी उसका 6% आप इंश्योरेंस में डाल दो, तो 50,000 का 6% मतलब कितना हो गया, अपॉन में 100 आ गया, 2 0 से 2 0 की 5 कितना हो गया 30, ठीक है, और उसके बाद कितनी जीरो बच गई 2, तो ये हो गया 3,000 का आपका इंश्योरेंस, ठीक है भाई। इसके बाद क्या रहा है, वाइल एनुअल
टैक्सेस अमाउंट 2000, मतलब कि पूरे साल में अंदर टैक्स जो लगते हैं उसके ऊपर वो 2000 है। तेरा टैक्सेस कितना लग गया भाई, 2000 टैक्सेस, ठीक है भाई, टैक्स लगा दिया हमने। चलिए उसके बाद चलते हैं, कह रहे हैं गैरेज रेंट इज 100 पर मंथ। गैरेज रेंट मतलब कि गाड़ी को खड़ी करने का जो रेंट है वो 100 पर मंथ है, यानी कि रेंट तो फिक्स देना ही पड़ता है भाई, ठीक है। तो 100 पर मंथ है, यानी पूरे साल में 12 महीने होते हैं, यानी पूरे साल का जो रेंट हो गया वो कितना हो गया, 1200। सिंपल, ये फिक्स कॉस्ट ही है क्योंकि फिक्स रहता है हमेशा। उसके बाद कह रहा है ईयरली रिपेयर, मतलब साल में एक बार रिपेयर करवाना पड़ेगा, ये भी फिक्स हो गई फिर तो, ठीक है भाई। रिपेयर कितना है, 2000 रुपए आपको देने पड़ते हैं रिपेयर के। चलिए जी, तो रिपेयर डाल देते हैं, ठीक है भाई। तो कितना हो गया, 2000 रुपए आपके जो पूरे साल के जाते हैं रिपेयर करवाने के, ठीक है जी। उसके बाद द बस इज लाइकली टू लास्ट 5 ईयर। अच्छा, ये 5 ईयर दे रखा है कि जो बस है वो लगभग कितने साल तक चलेगी, 5 साल तक चलेगी। तो बस ये जो दे रखा है इन्फॉर्मेशन वो किसके लिए है, डेप्रिसिएशन के लिए। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है सर, जो भी आपकी टोटल क्या बोलते हैं वैल्यू ऑफ असेट होती है, वैल्यू ऑफ असेट, उसमें से माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू, उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर से। अब स्क्रैप वैल्यू तो दी नहीं कि गाड़ी में कोई वैल्यू नहीं, तो वैल्यू ऑफ असेट कितनी थी, असेट आपकी कितने की थी, 50,000 की, ठीक है। और बस नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना है। नंबर ऑफ ईयर कितने साल तक चलेगी वाली, 5 साल तक चलने वाली है, यानी हर साल का जो डेप्रिसिएशन आएगा वो कितना आएगा, लगभग ये आएगा आपका 10,000, ठीक है सर। हर साल आपका डेप्रिसिएशन आने वाला है कितना, 10,000। हाँ, लेकिन डेप्रिसिएशन हो सकता है वेरिएबल माना जाए, तो वेरिएबल मानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पर मंथ निकालना पड़ेगा। तो पर मंथ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, ये पूरे साल का डेप है ना, पर मंथ निकालने के लिए 12 से डिवाइड करना है। तो 12 से डिवाइड कर दोगे आप, आपका आंसर कितना आने वाला है, लगभग 8 पॉइंट मतलब 833.3, क्योंकि 10 से डिवाइड करेंगे तो 1000 आता, तो उससे कम आने वाला है, तो 833.3 बार, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं, और उसके बाद क्या रखा है, हाँ द ड्राइवर सैलरी विल बी 3000 रुपए पर एनम। अब देखो ड्राइवर को सैलरी देनी है पर एनम, तो फिक्स है इसका, तो ड्राइवर खर्चा लेगा अपना अपना, तेरा ड्राइवर सैलरी ये रही 3000 रुपए पर एनम, ठीक है। इसके बाद और क्या दे रखा है भाई, इसके बाद दे रखा है क्या बोलते हैं, कंडक्टर को भी सैलरी देनी है, तो कंडक्टर की सैलरी, ठीक है, वो कितनी है, 1800 रुपए पर एनम। चलिए जी, उसके बाद कह रहा है इन एडिशन, इसके अलावा दे आर ऑल्सो एंटाइटल 10% ऑफ द टेकिंग एज कमीशन, मतलब 10% उन्हें कमीशन चाहिए, टू बी शेयर बाय देम इक्वली, जो कि दोनों इक्वल बांट लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, हम दे देंगे कमीशन। लेकिन वो किस पे चाहिए 10% कमीशन सर, जो भी इन एडिशन दे आर एंटाइटल टू बी 10% ऑफ टेकिंग्स एज कमीशन, मतलब जितना भी हमारा टोटल कॉस्ट आएगी उसके हिसाब से उसको क्या चाहिए, मतलब जो भी आपका टोटल प्राइस आता है ना, टोटल जो प्रॉफिट आता है, मतलब प्रॉफिट निकालने के बाद जो टोटल सेल्स का प्राइस आता है, क्या बोलते हैं टोटल टेकिंग बोलते हैं जिसे, जो टोटल इनकम आने वाली है आपकी, उसका 10% क्या चाहिए कमीशन। तो अगर वो क्या बोलते हैं इनकम हमारी ज्यादा हुई तो फिर उसका 10% कमीशन, यानी कि ज्यादा लेंगे कमीशन, और इनकम कम हुई तो फिर वो भी कमीशन भी क्या लेंगे, कम। तो इस वजह से जो इनकम हो गई, जो कमीशन हो गया सॉरी, वो कमीशन क्या बन गया, वेरिएबल कॉस्ट। तो कमीशन आपका वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आएगा, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे कमीशन लिखना है आपको, थोड़ा सा जगह छोड़ देता हूँ, कभी और चीजें लिखनी पड़ जाए, ये तो लास्ट में निकालना है ना, जो भी प्रॉफिट आएगा उसके बाद, ठीक है भाई, कमीशन। इसके अलावा और क्या चीजें हैं, अच्छा कमीशन लिख देता हूँ, 10% है, 10% है किसका, टोटल टेकिंग का। टोटल टेकिंग मतलब लास्ट में जो आता है ना आपका प्रॉफिट वॉफिट सब ऐड करने के बाद लास्ट अमाउंट जो होता है उसको बोलते हैं टोटल टेकिंग। चलिए, मतलब टोटल कितना मिलने वाला है हमको इनकम। चलिए जी आगे चलते हैं, क्या है कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी विल बी 600 पर एनम। अब ये फिक्स कॉस्ट होगी क्योंकि हर बार 600 रुपए खर्च करना है, स्टेशनरी का खर्चा 600 रुपए पर एनम, ठीक है भाई। इसके अलावा अब मैनेजर की सैलरी, मैनेजर की सैलरी कितनी है भाई, 400। तो मैनेजर की सैलरी, मैनेजर, हाँ ठीक है, फिक्स कॉस्ट है, मैनेजर की सैलरी कितनी है, 400 रुपए पर एनम, ठीक। ओ सॉरी 400 रुपए पर मंथ है, तो 400 रुपए पर मंथ मतलब 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4800, ठीक है भाई, 4800। तो मैनेजर की सैलरी भी दे दी हमने। इसके अलावा और क्या दे रखा है भाई, और आफ्टर इस अकाउंट, ठीक है अकाउंट को देखने के मैनेजर लगा दिया। क्या है आगे भाई, डीजल एंड ऑयल विल बी 25 रुपए पर 100 किलोमीटर। जो डीजल और ऑयल का खर्चा है वो 25 रुपए पर हर किलोमीटर है, मतलब कि अब जितनी दूर जाएगी बस उसका डीजल का खर्चा जो होगा वो वेरिएबल कॉस्ट होता है, क्योंकि जितनी दूर जाएगी उतना ज्यादा डीजल डालना पड़ेगा, मतलब ऑयल डालना पड़ेगा, तो बस उसका खर्चा अलग से वेरिएबल कॉस्ट में डाल दो। डीजल और ऑयल, DIESEL एंड ऑयल। अब इसका जो खर्चा है वो कितना है, 25 रुपए पर किलोमीटर। तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं सर कितना खर्चा पड़ने वाला है टोटल, ठीक है। तो देखो आगे क्या रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा है द बस विल मेक 3 ट्रिप्स कैरिंग ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर ऑन ईच। मतलब बस जो है वो 3 ट्रिप मारती है, मतलब 3 चक्कर लगाती है, और कितने के साथ, वो 40 पैसेंजर के साथ, मतलब हर ट्रिप में 40 पैसेंजर उसके पास बैठे होते हैं, मतलब जो पैसा रिकवर करेंगे वो 40 से, इनका काम बाद में आएगा प्रॉफिट निकालने के बाद, ठीक है। 40 पैसेंजर से पैसा रिकवर करने के लिए, ठीक है।
तो बस जो है वो मेन चीज 3 बार ट्रिप लगाती है, ठीक है भाई। और एक दिन में देखो सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ था, ए ट्रैवल कंपनी हैज क्या बोलते हैं गिवन ए 20 किलोमीटर लॉन्ग रूट टू द बस। एक ट्रैवल कंपनी है जिसने क्या बोलते हैं 20 किलोमीटर लॉन्ग रूट दे रखा है किसी भी क्या बोलते हैं ट्रैवल को। अब सुनिए ध्यान से, जो बस है वो 20 किलोमीटर का रूट तय करती है, तो उसमें जाना है और वापस भी आना है, तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो पूरा ट्रिप कंप्लीट होगा ना। तो एक ट्रिप में लगभग कितना ट्रैवल करना पड़ता है, 40 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, सिंपल। और हम जो है वो ट्रिप कितनी बार लगा रहे हैं, एक दिन में 3 बार ट्रिप लगा रहे हैं। कितनी बार ट्रिप लगा रहे हैं, मतलब 3 बार, 3 चक्कर लगा रहे हैं, सिंपल सर, एक दिन में, मंथ में, ठीक है भाई, एक दिन के हिसाब से होगा, ठीक है। तो वो हम जो ट्रिप लगा रहे हैं वो कितने के हिसाब से ट्रिप लगा रहे हैं, हम 3 के हिसाब से ट्रिप लगा रहे हैं, मतलब कि 3 बार चक्कर लगा रहे हैं, सिंपल इतना, कोई दिक्कत नहीं ना, बस खत्म। इसके अलावा और कुछ दे रखा है इन्होंने, बस और कुछ नहीं दे रखा भाई। अच्छा हाँ, ये दे रखा है कि जो हम जो ट्रिप लगा रहे हैं वो क्या बोलते हैं 3 बार ट्रिप लगा रहे हैं एक दिन के अंदर, ठीक है। क्या है, द लास्ट में लिखा हुआ है, लास्ट में बिल्कुल लास्ट में देखो, द बस रन्स ऑन एन एवरेज 25 डेज इन ए मंथ। जो बस है वो लगभग 25 दिन चलती है महीने के अंदर, यानी पूरे महीने में कितना चलेगी वो, बस 25 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा। तो ये आ गया। अब हमें तो कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट निकालने के लिए प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी ऑयल डीजल की प्राइस है। तो ऑयल डीजल के प्राइस कितने हैं, तो देखो भाई ऑयल डीजल के प्राइस, वो कह रहा है ऑयल डीजल की जो प्राइस है वो 25 रुपए है हर 100 किलोमीटर के। 100 किलोमीटर के कितने, 25 रुपए। हमने तो किलोमीटर पहले ही ले लिया ना, 20 किलोमीटर, तब उसका प्राइस निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई में 25 रुपए, 25 कितने किलोमीटर के, 100 किलोमीटर के, बस उससे डिवाइड कर दो, आपको हर किलोमीटर का मिल जाएगा अमाउंट, ठीक है भाई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आने वाला है वो आ गया 750। कितना आ गया, 750, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, इसके अलावा सर बस ठीक है, इतना ही ना, हाँ जी इतना ही। उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन भी लिखना था, तो वेरिएबल कॉस्ट है उसको लिख देते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना था भाई, 833.3 बार, ठीक है भाई। इसके अलावा और कुछ दे रखा है इसके अंदर, द बस विल टेक 3 ट्रिप्स और ऑन एन एवरेज, ठीक है, एज्यूमिंग। हाँ अब देखा है, बस आपको 25% उनको प्रॉफिट चाहिए, तो याद रखना एक कमीशन भी देना था और अब 25% प्रॉफिट भी चाहिए उन्हें, वो भी किसका, प्रॉफिट ऑन टेकिंग, जितना पैसा वो रिकवर करेंगे, मतलब लास्ट में जो टोटल अमाउंट आएगा उसका 25% प्रॉफिट चाहिए उन्हें, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ द ईच पैसेंजर, हर एक पैसेंजर की आपको कॉस्ट निकालनी है। चलिए सर फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आपने टोटल करना है, तो इसका टोटल आ गया भाई 18,400, और 18,400 ये क्या है, ये टोटल है फिक्स्ड कॉस्ट का। किसका टोटल है ये, फिक्स्ड कॉस्ट का। ये आ गया, कहाँ पे लिखूं, यहीं पे लिखूं, ये आ गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है भाई, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। अब बस ये आ गया 18,400, बस अगर इसको पर यूनिट के हिसाब से निकालना चाहते हो बस इसको डिवाइड कर दो, जितने भी आपने यूनिट, मतलब कि जितने भी आपने वो किया था, ट्रेवल किया था, जितना भी आपने, ठीक है भाई, 18,400, हाँ भाई। तो 18,400 अपने वो था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो पूरे साल की ही है, तो हमें अगर पर मंथ निकालना है, ये पर मंथ है, क्योंकि जो पानी का वो भी लिया हमने, ट्रेवलिंग का खर्चा डीजल वीजल का, वो भी पर मंथ के हिसाब से लिया है, और जो डेप्रिसिएशन है वो भी किसके हिसाब से लिया है, पर मंथ के हिसाब से, ठीक है भाई। क्योंकि वरना 10,000 डेप्रिसिएशन ले लेते हैं हम ये पर मंथ के हिसाब से लेके चल रहे हैं सब चीज, ठीक है भाई। पर यूनिट निकाल रहे हैं वो भी किसके हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से, तभी तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, पर मंथ का, यानी कि साल में कितने दिन, महीने में कितने दिन चलती है, 25 दिन, तो हम पूरे साल का करते वरना यहाँ पे, ठीक है भाई। तो पर मंथ के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं सब चीज। तो अब ये जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो पूरे साल की है, पर मंथ अगर निकालना तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 12 से। तो 12 से डिवाइड करने पे कितना आ गया, 1533.3 बार, ठीक है सर। तो आ गया 1533.3 बार, सिंपल। ये आ गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये हो गई फिक्स्ड कॉस्ट आपकी, और ये सब है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में डेप्रिसिएशन आ गया। अच्छा इसके बाद आपको क्या जोड़ना था, प्रॉफिट भी जोड़ना था, तो ये रहा प्रॉफिट, ठीक है। और प्रॉफिट कितना है, ये है 25%, वो भी किसका, टोटल कॉस्ट का। अब ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझने वाला है सर, तो इसको समझते हैं अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद करते हैं आगे चालू, ठीक है। सुनिए, तो यहाँ पे कमीशन आएगा और यहाँ पे आएगा प्रॉफिट, और उसके बाद आपका आएगा क्या, टोटल टेकिंग, यानी टोटल जो भी आपको पैसेंजर से रिकवर करना है, टोटल टेकिंग, है ना। अब समझिए ध्यान से, तो ये टोटल टेकिंग कैसे आएगा, इन दोनों को निकालने के बाद। तो जब इन दोनों को निकालूंगा लिखूंगा यहाँ पे, तब यहाँ पे टोटल टेकिंग लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब जो टोटल टेकिंग आएगा उसी का यहाँ पे परसेंटेज लिखना है ना भाई। तो जब ये आया नहीं, टोटल टेकिंग नहीं आएगा, और टोटल टेकिंग नहीं आया तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो इसी का परसेंटेज निकलता है। तो ऐसे केस में आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करोगे। तो देखो भाई टोटल टेकिंग कैसे निकलेगी, टोटल टेकिंग हमको पता है कैसे निकलने वाली है। ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है 1533.3 बार, प्लस में इसको करना है किसके साथ, 750, प्लस में 833 जो डेप्रिसिएशन था, ठीक है। इसके साथ प्लस में हमको लिखना है क्या, कमीशन, और उसके साथ हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है प्रॉफिट,
बस इस पूरे को सॉल्व करने पे आपका टोटल टेकिंग मिलेगा, ये बात आपको पता है पहला, ठीक है। तो टोटल टेकिंग निकलने वाला है बस इसके साथ, ये एक बार टोटल कर लेते हैं इनका, कितना हो गया, तो ये गया 1533.3 प्लस में 750 प्लस में 833.3, तो ये हो गया आपका भाई 3116.7 मान लेते हैं, ठीक है भाई, राउंड ऑफ करके। और प्लस में आपको लिखना है कमीशन। अब कमीशन के बारे में क्या बोला था मैंने, कमीशन है टोटल टेकिंग का 10%, तो टोटल टेकिंग का कितना परसेंट, 10%। प्लस में प्रॉफिट कितना बोला था, 25% टोटल टेकिंग का, तो टोटल टेकिंग का कितना परसेंट, 25%। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 0.10, इसको सॉल्व करना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 0.25, और ये जुड़ जाएंगे आपस में, तो ये हो गया टोटल टेकिंग, ये दोनों जुड़ जाएंगे और देखो ये हो जाएगा 3, नहीं एक बार थोड़ा अच्छे तरीके से, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो गया 25 और 10 35, यानी कि टोटल टेकिंग का कितना 0.35, ठीक है सर। और प्लस में ये लिखा हुआ है, अब ये चीजें प्लस की उधर आगे क्या हो जाएगी, माइनस की, सिंपल ना, लिख ही देता हूँ मैं 3116.7, ये था ना, हाँ जी ये है, ठीक है। अब ये प्लस का इधर इधर क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी टोटल टेकिंग में से हमें माइनस करना है 0.35, सॉरी 35 टोटल टेकिंग का, और ये हो गया 31167। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा सर मैंने ये कैसे निकला, तो मैंने इन दोनों कॉमन लिया है, टोटल टेकिंग को बाहर, और फिर यहाँ जैसे टोटल टेकिंग को मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया 0.10 और यहाँ बच गया 0.25, अब दोनों जोड़ के मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.35, सिंपल था, ठीक। सेम इस तरीके से इसको भी करना है, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे टोटल टेकिंग, यहाँ पे बचेगा 1 में से घटाएंगे 0.35, और 1 में से 0.35 गया तो ये बच गया टोटल टेकिंग का कितना, ये बच गया 0.65, और 0.65 बराबर में 31167, ठीक है भाई। और ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो टोटल टेकिंग आ जाएगा भाई, इसको बस डिवाइड करना है किससे, डिवाइड करना है किससे, 0.657 से, तो 0.65 से, ठीक है भाई। तो आपका आंसर आ गया, ये आ गया कितना 4794.769, इस तरीके से, ठीक है भाई। चलिए तो ये आपका आंसर आने वाला है, तो ये आ गया आपका 4794.769, ठीक है। अब इसी का 10% क्या था, ये वाली वैल्यू थी, तो बस इसका 10% निकाल देते हैं, मल्टीप्लाई में 10%, तो ये हो गया कितना 479.4769, ठीक है। और यहाँ पे इसका 25% निकाला था, तो बस मल्टीप्लाई में 25% कर देते हैं, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 1198.692331, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपने पूरा सॉल्व कर लिया आपका क्वेश्चन, आसान था भाई, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे आपने निकाल लिया टोटल टेकिंग, टोटल टेकिंग मतलब आपने निकाल लिया क्या कि आपको कितना पैसा रिकवर करना है लोगों से, प्रॉफिट जोड़ने के बाद तो आपको इतना पैसा लोगों से रिकवर करना है। लेकिन लोग इतना पैसा थोड़ी ना देंगे, लोग तो अपने हिसाब से टिकट का पैसा देंगे, जो भी उनका टिकट का पैसा पड़ता है, ठीक है। तो ये जो आपको टोटल पैसा रिकवर करना है, ये आपको रिकवर करना है कितने लोगों से, आपकी बस में कितने लोग बैठ के जाते थे एक बार में, हाँ जी आपकी बस में कितने लोग बैठ के जाते थे सर एक बार में, एक सेकंड, हाँ भाई श्योर है, ठीक। तो आपका टोटल टेकिंग आ गया कितना 4794.769, और ये आपकी एक तरीके से ये मान लो ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट, क्या आ गई टोटल कॉस्ट, यानी जितना पैसा आपको क्या बोलते हैं पैसेंजर से रिकवर करना है, वो भी प्रॉफिट मिला के, ठीक है। अब पैसेंजर से रिकवर करना है तो फिर भाई हमको पैसेंजर से पर यूनिट का आपको पता होना चाहिए, है ना, पर यूनिट का कितना रिकवर करना है हर एक पैसेंजर से, तो पैसेंजर एक पैसेंजर पूरा खर्चा थोड़ी ना देगा पूरी ट्रिप का, ठीक है भाई। तो हर पैसेंजर से कितना रिकवर करना है पर किलोमीटर के हिसाब से वो भी पता होना चाहिए, यानी आपको टोटल क्या करना भाई, आपको निकालना है टोटल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। तो आपको टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा टोटल यूनिट से, ठीक है। चलिए तो टोटल कॉस्ट आपकी आई 4794.769, बस आपको डिवाइड करना है टोटल यूनिट से, टोटल यूनिट मतलब कि कितने पैसेंजर है और वो कितनी दूर तक ट्रैवल कर रहे हैं, पर किलोमीटर के हिसाब से खर्चा भी निकालना है। अब सोचिए ध्यान से, दोबारा से निकाल रहा हूं मैं टोटल, क्या बोलते हैं टोटल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, टोटल यूनिट निकाल रहा हूं। अब सोचिए हमारे पास सर टोटल कितने पैसेंजर थे, तो आपको याद होगा बस के अंदर उसने बताया था हमारे पास लगभग एवरेजली 40 पैसेंजर होते हैं जो हमारे साथ ट्रैवल करके जाते हैं। अब जो 40 पैसेंजर जा रहे हैं तो क्या बोलते हैं कितने दूर तक वो ट्रैवल करेंगे, तो हमने डिसाइड किया था यहीं पे ओल्ड डीजल वाले में निकालने के लिए कि जो ट्रैवल है वो रूट जो है वो 20 किलोमीटर चलता है, और आने जाने दोनों का ट्रैवल का खर्चा लेना है, तो आने जाने के लिए यानी कि 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी 40 किलोमीटर का फेयर है पूरा पूरा, और दिन में ट्रेन ट्रिप मारते तो फिर 3 बार पैसा लेने वाले हैं, सिंपल सा, ठीक है। और ये जो है यानी कि कितने महीने का
दिन महीने में 25 दिन चलते हैं तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो बस खाली। तो इस तरीके से आप टोटल क्या निकाल लोगे, अपना यूनिट निकाल लोगे कि आपको टोटल पैसा कैसे लेना है। अब खुद सोचो सर, अरे मतलब मैं क्या कर रहा हूँ समझो, मेरे को निकालना है पैसा। देखो टोटल मेरा खर्चा है पूरे महीने का कितना, 4794 सिंपल। पूरे महीने का खर्चा मेरा इतना है, ठीक है भाई। अब पूरे महीने का खर्चा जो है मेरे को पैसेंजर से लेना है। अब पूरे महीने का खर्चा केवल एक पैसेंजर से तो ले नहीं सकता, तो मेरे को निकालना पड़ेगा एक पैसेंजर से कितना खर्चा है। तो मैं अगर एक पैसेंजर से कितना खर्चा निकालना है, अगर वो निकालना चाहता हूँ तो सीधी बात, मैं कितने बार मतलब कितने पैसेंजर को लेके जाऊंगा, 40 पैसेंजर को। महीने में केवल एक बार थोड़ी ना लेके जाऊंगा, महीने में मैं 25 बार ट्रेवल करता हूँ ना, तो 40 पैसेंजर एक ट्रिप में आते हैं। 25 दिन में ट्रिप कर रहा हूँ, और वो भी हर दिन में कितनी बार ट्रिप कर रहा हूँ, 3 बार, तो 40 पैसेंजर एक बार में। 3 बार में कितने पैसेंजर आएंगे, 1,20,000 मतलब 120 पैसेंजर आएंगे। और महीने में मैं कितनी बार ट्रिप कर रहा हूँ, 25 बार ट्रिप कर रहा हूँ, तो टोटल इतने सारे पैसेंजर से पैसा लेना है ना भाई। और ये जो पैसा लेना है वो किसके हिसाब से लेना है, किलोमीटर के हिसाब से। तो किलोमीटर में कितना ट्रैवल कर रहा हूँ दिन में, 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ ना, बस टोटल को सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा कि आप हर किलोमीटर का हर पैसेंजर से कितना पैसा लेने वाले हो। तो ये हो गया 40 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये हो गया 1,20,000। तो टोटल मैं पैसेंजर से पैसे लेने वाला हूँ 1,20,000 किलोमीटर का टोटल। तो 1,20,000 से आपको इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया कितना 4794.769 और डिवाइड में 1,20,000, तो ये आपका आ गया 0.1 सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, ठीक है भाई। तो इतना ही है, 0.04 मान के चलो आप, इतना पैसा मेरे को हर पैसेंजर से अपने फेयर का लेना है, ठीक है, पर किलोमीटर का, पर पैसेंजर, ठीक है भाई। खत्म आपका क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बताऊं भाई साहब, दिल से कलेजे से गर्दे से फेफड़ों से सरीखे अंग से थैंक यू आपको। और आपने पहले तो नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं भाई, कोई आफत नहीं आ रही है, ठीक है, आराम तो कर दियो, बाद में कहीं नहीं जा रहे हम भी यही हैं, आप भी यहीं, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है। अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो व्हाट्सएप पे पेमेंट करके आप आराम से नोट्स परचेज कर लोगे, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट का आपको खरीदना हो आप आराम से खरीद सकते हैं, सिंपल से। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह दिन, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई नोट कर लेना, ठीक है, बाय बाय।